चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं तत्सम तद्भव के बारे में। तत्सम तद्भव आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, तत्सम तद्भव में आज मैं आपको इतनी ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप शब्दों को देखते ही पहचान लोगे कि तत्सम है या तद्भव है। दोस्तों, ये ट्रिक व्याकरण के नियमों के अनुसार ही बताए जा रहे हैं, तो मैं कोई अलग से नए ट्रिक का निर्माण करके नहीं बता रहा हूँ। मैं चीज़ों को आसान करने के लिए जो व्याकरण के सही नियम है उन्हीं को बता रहा हूँ, जिससे आपके सभी प्रश्न सही हो जाएंगे। चलिए, मैं आपको गिने चुने कुछ 5-7 मेथड बताऊंगा, जिससे चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं तत्सम तद्भव क्या होता है। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम से। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, मतलब उसके समान, संस्कृत के मूल भाषा के समान। तो संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे जैसे देखिए, अग्नि हो गया, वायु हो गया, सूर्य हो गया, पुत्र हो गया आदि। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अपन तद्भव पढ़ते हैं। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊंगा। स्पेशल क्वेश्चन आंसर अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो देखिए, तद्भव क्या होता है, आगे देखिए। तद्भव दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तद प्लस भव से। तद का अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ होता है होना। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। तद्भव मतलब उससे होना, यानी मूल भाषा संस्कृत से परिवर्तित होना होकर बने शब्द। ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है, परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है। जैसे जैसे दोस्तों, कपूर हो गया। कपूर है वो संस्कृत के कर्पूर से बना है। यहाँ अपन ने ये जो र है, रेफ र, इसको हटा दिया है, तो तद्भव में ये कपूर बन गया। आगे देखते हैं। जैसे हस्त, हाथ हो गया। हाथ है वो संस्कृत के हस्त से बना है, हस्त, हस्तरेखा, इसे हस्त से बना है। घर है वो संस्कृत के गृह से बना है। जैसे आम है, आम्र से बना है, संस्कृत के आम्र से बना है। आगे देखिए दोस्तों, तत्सम शब्दों को पहचान करते हैं अपन। तत्सम शब्दों की कैसे पहचान करते हैं? तत्सम शब्दों की पहचान में 5-7 नियम बताऊंगा आपको, उनको याद रख लेना। आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे 100%। जैसे आधे व्यंजन या शुद्ध व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन जो जहाँ भी दिख जाएं, वो मान लेना तत्सम शब्द है। जैसे कर्ण है, गृह है, ग्रह है, द्वारा है, अग्नि है, सूर्य है। देखिए, इनमें कर्ण में आधा रे आ रहा है, गृह में री आ रहा है, ग्रह में आधा ग और पूरा रे आ रहा है। यहाँ गृह में आधा ग आ रहा है, यहाँ द्वारा में आधा द और वा रा आ रहा है, यहाँ अग्नि में आधा ग, सूर्य में आधा रे। ऐसे जहाँ भी आधे आधे व्यंजन दिख जाएं, आधे, वहाँ तत्सम शब्द होगा। आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। आपको जो मूल संयुक्त व्यंजन है, 4 है, मूल संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, च, त्र, ज्ञ और श्रय। इसके अलावा भी अपन किसी भी व्यंजन को, दो व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त वर्ण बना सकते हैं। तो जहाँ भी आपको संयुक्त व्यंजन दिख जाए, वहाँ ऐसे मान लेना वो तत्सम शब्द है। जैसे क्षेत्र है, क्षेत्र में क्ष है, छात्र है, विज्ञान है, श्रीमान है, विद्यालय है। इन सभी में देखिए, यहाँ क्ष आ रहा है, यहाँ त्र आ रहा है, यहाँ ज्ञ आ रहा है, यहाँ श्रय आ रहा है, यहाँ ध्य आ रहा है। तो ये संयुक्त वर्ण जहाँ भी दिख जाए तो ऐसे मान लेना वो तत्सम शब्द है। आगे देखिए दोस्तों, विसर्ग चिन्ह वाले शब्द। आपको विसर्ग चिन्ह वाले शब्द जहाँ भी दिख जाए, वहाँ तत्सम शब्द होगा। जैसे प्राय है, प्रातःकाल है, पुनः आगमन है, दुख है। इन सभी में विसर्ग आ रहा है, तो ये सभी विसर्ग वाले शब्द सभी तत्सम शब्द होंगे। ये आप याद रख लेना। आगे देखिए दोस्तों, अनुस्वार वाले चिन्ह। अनुस्वार चिन्ह वाले जो भी जहाँ भी शब्द दिख जाएं, वो ऐसे मान लेना प्राय तत्सम शब्द होते हैं। जैसे संसार है, संगम है, संहार है, संस्कृति है, संजय है, मंगल है, पतंजलि है, व्यंजन है, संशय है आदि। जहाँ भी अनुस्वार शब्द चिन्ह वाले शब्द दिख जाएं, वहाँ तत्सम शब्द होगा। आगे देखिए दोस्तों, हलंत चिन्ह वाले शब्द। हलंत चिन्ह यानी आधे वर्ण जहाँ भी दिख जाए हलंत चिन्ह वाले शब्द,
वहाँ तत्सम शब्द होगा। जैसे पाठ्य है, वरन है, गद्य है, द्वारा है, विद्वान है। तो ऐसे हलंत चिन्ह वाले शब्द आपको जहाँ भी दिख जाएं याद रख लेना, वो तत्सम शब्द होंगे। आगे देखिए दोस्तों, न के स्थान पर ण के प्रयोग से, न के स्थान पर ण के प्रयोग से याद रखना, जहाँ पर भी न के स्थान पर ण का प्रयोग हो रहा हो वो सभी तत्सम शब्द होंगे। जैसे परिमाण है, परिणाम है, रामायण है, ऋण है। तो इनमें देखो परिमाण में परि प्लस मान से बना हुआ है। यहाँ देखिए परिमाण में मान शब्द से कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो यहाँ मान का अर्थ निकलता है, मान से मान हुआ है। यहाँ नाम शब्द से भी कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो नाम से ये नाम हुआ है। यहाँ रामायण में अयन शब्द से कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो यहाँ पर अयन से अयन हुआ है। यहाँ न का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो री प्लस न का न हुआ है। तो ऐसे मान ला न के स्थान पर जहाँ भी न का प्रयोग हो तो वो तत्सम शब्द होंगे। ये आपको याद रख लेना है। संधि वाले समस्त शब्द, जैसे संधि से जो भी शब्द निर्माण होता है वो सभी शब्द तत्सम शब्द होंगे। जैसे हिमालय, भावार्थ, धर्मेंद्र, रमेश, सूर्योदय, अत्याचार, अध्यादेश, सदैव, औषधि, पवन, नाविक, निस्संदेह। तो देखिए दोस्तों, संधि से जैसे इसमें संधि हुई है दीर्घ संधि, इसी में भी दीर्घ संधि, गुण संधि, यहाँ पर भी गुण संधि, यहाँ गुण संधि, यहाँ यण संधि, यहाँ भी यण संधि, यहाँ वृद्धि संधि, ठीक है। यहाँ पर अयादि संधि, यहाँ भी वृद्धि संधि, यहाँ भी अयादि संधि, यहाँ भी विसर्ग संधि। तो देखिए दोस्तों, ऐसे जहाँ पर भी आपको संधि से युक्त शब्द मिल जाए या फिर आधे वर्ण मिल जाए, जैसे इसके ऊपर आधा है, इसमें आधा है, इसी में भी आधा वर्ण है, तो संधि वाले या आधे वर्ण वाले याद रखना वो सभी तत्सम शब्द होते हैं, क्योंकि संधि उन्हीं शब्दों की होती है जो किसी मूल भाषा में शब्द होते हैं। तो मूल भाषा संस्कृत होगी। आगे देखिए दोस्तों, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, जैसे संस्कृत के उपसर्ग से कोई भी शब्द का निर्माण होता है तो वो तत्सम शब्द होता है। जैसे संस्कृत में मूल 22 उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ आजन्म है, प्रतिवर्ष है, निराशा है, परिक्रमा है, प्रत्यक्ष है, अत्याचार है, अभिमान है, सुपुत्र संविधान। जैसे यहाँ आ उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, यहाँ अति उपसर्ग है, या अभि उपसर्ग है, या सु उपसर्ग है, या सम उपसर्ग है। तो संस्कृत के उपसर्गों से जिन शब्दों का निर्माण होता है वो सभी शब्द तत्सम शब्द होते हैं। ये याद रखना दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, जैसे संस्कृत के प्रत्यय से आपको बने हुए शब्द दिख जाएं तो वो तत्सम शब्द होंगे 100%। जैसे पूजनीय है, गत्वा है, पठित्वा है, पठित है। इनमें देखिए पूजनीय में अनियर प्रत्यय है, यहाँ गत्वा में कत्वा प्रत्यय है, यहाँ पठित्वा में भी कत्वा प्रत्यय है, यहाँ पठित में कत प्रत्यय है। तो संस्कृत के प्रत्ययों से बने हुए शब्द सभी तत्सम शब्द होते हैं, ये याद रखना दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, संस्कृत की क्रिया या धातु से बने शब्द, संस्कृत की जहाँ भी आपको क्रिया या धातु दिख जाए, उससे बना हुआ शब्द दिख जाए तो वो शब्द तत्सम शब्द होगा। जैसे गम धातु है, गच्छ है, क्री है, हस्त धातु है, श्रु धातु है, लिख है, समरी है। इनसे जो भी शब्द बने हुए दिख जाएं तो वो शब्द सभी तत्सम शब्द होंगे, याद रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं तत्सम और तद्भव पहचानने के नियम। जैसे तत्सम शब्दों से तद्भव कैसे बनता है, कौन से शब्द तत्सम से तद्भव में परिवर्तित होते हैं, इस प्रकार से तत्सम और तद्भव पहचानने के नियम देखते हैं अपन। कुछ 3-4 नियम और हैं। देखिए यहाँ जहाँ भी आपको क्ष, अपन ने वैसे तो संयुक्त स्वर में संयुक्त व्यंजन में पढ़ लिया था सॉरी क्ष, पर यहाँ पर देखिए क्ष तद्भव में किन किन शब्दों में बदलता है। तो क्ष है वो ख और छ में बदल जाता है तद्भव में। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। जैसे तत्सम है, तत्सम क्षीर है, अक्षर है, परीक्षा है, साक्षी है, अक्षी है, क्षेत्र है। ये सब देखिए तद्भव में कैसे बदलते हैं। क्षय का यहाँ ख हो गया, खीर हो गया। यहाँ अक्षर का यहाँ क्षय का छ हो गया, अक्षर। परीक्षा का परीक्षा हो गया, साक्षी का साक्षी हो गया, या अक्षी का आँख हो गया, या क्षेत्र का खेत हो गया। इसी प्रकार आपको जहाँ भी ख हो, छ हो ये दिख जाए तो वो तद्भव शब्द होगी, तद्भव। और जहाँ भी क्षय दिख जाए तो वो तत्सम शब्द होगा, याद रखना दोस्तों।
यहाँ आगे देखते हैं, प्राय आपको तत्सम में तो वह दिखेगा, वह जहाँ भी दिख जाए वो तत्सम होगा, और जहाँ पे वह दिख जाए वो प्राय तद्भव शब्द होगा। ये याद रखना, वह जहाँ पे दिख जाए वो तत्सम, और वह दिख जाए जहाँ पे वो तद्भव शब्द होगा। देखिए जैसे वणिक है, वणिक से बनिया हो गया, देखो वैसे वह में वर्षा है, वर्षा का बरसात हो गया। जैसे वक है, वक का बगुला हो गया, वक का बगुला हो गया। ठीक है। जैसे वर यात्रा है, वर यात्रा से बारात हो गया। जैसे विवाह है, विवाह से ब्याह हो गया। जैसे वानर, वानर से बंदर हो गया। जैसे वत्स, वत्स से बच्चा हो गया। ये यहाँ वह में बदल रहा है, तो वह जहाँ भी दिख जाए तो ऐसे मान लेना वो तद्भव शब्द है, और वत्स वह दिख जाए वहाँ पे वो तत्सम शब्द होगा। आगे देखिए दोस्तों, से और से, यहाँ पर ये जो आपको तालव्य से दिख जाए, जहाँ पे तालव्य से दिख जाए वो तो तत्सम शब्द होगा, और जहाँ पे दंत्य से दिख जाए वो तद्भव शब्द होगा। जैसे श्यामल है, श्यामल से सांवला हो गया। सकु है, सकु से सुआ हो गया। सुंड है, सुंड से सूंड हो गया। ये सभी देखिए तालव्य से दंत्य से में बदल रहे हैं। जैसे स्वसुर है, स्वसुर से ससुर हो गया। आगे देखिए, दर्शन से दर्शन हो गया। श्वेत से सफ़ेद हो गया। श्रावण से सावन हो गया। तो जहाँ पे दंत्य से अधिक, तालव्य से अधिक जाए वो दंत्य से में बदल जाएगा। जैसे तद्भव में तो दंत्य से आएगा, जहाँ भी दंत्य से अधिक जाए वो तद्भव मान लेना, और जहाँ पे तालव्य से अधिक जाए वो तत्सम शब्द होगा। आगे देखिए दोस्तों, री और त्री में, ये री और त्री दोनों प्राय तत्सम शब्द होते हैं। री और त्री दोनों ही तत्सम शब्द होते हैं। तो ये कैसे बदलते हैं देखते हैं किन वर्णों में। तो यहाँ पर देखिए, रात्रि में त्रय है, त्रय है और तय में बदल गया। रात्रि का रात हो गया। राजपुत्र का राजपूत हो गया। श्रृंगार का श्रृंगार हो गया। घृत का घी हो गया। इसी प्रकार मृतिका का मिट्टी हो गया। तो देखिए दोस्तों, आगे लास्ट रूल है अपना, लास्ट नियम। इसमें जहाँ भी आपको चंद्र बिंदु वाले शब्द दिख जाएं, चंद्र बिंदु वाले शब्द, तो वो सभी शब्द तद्भव होंगे। चंद्र बिंदु लगा हुआ जहाँ भी आपको ये ऐसे चिन्ह, ऐसे वाला चिन्ह जहाँ भी आपको दिख जाए वो शब्द तद्भव शब्द होगा। जैसे चांद है, चांदनी है, आंवला है, गेहूँ है, मुँह है, मूछ है, गांव है आदि, जहाँ भी ये सभी में चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो चंद्र बिंदु वाले शब्द सभी तद्भव शब्द होंगे। यहाँ ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये 3 शब्द है जो अपवाद है, बाकी सभी पूरे के पूरे तद्भव शब्द होते हैं। जैसे कांस्य है, कांस्यकार है, कांस्यकान, इनमें आपको देखते ही वैसे ही लग जाएगा कि ये तत्सम शब्द है। संस्कृत के ऐसे शब्द लग रहे हैं, तो इनका तद्भव शब्द कांसा हो जाएगा, कांस्यकार का कसेरा हो जाएगा, और कांस्यकान का कौन कौन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। और चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।